आज इस वीडियो में हम उन टॉप 5 स्ट्रेचेस की बात करेंगे जो आपके राउंडेड शोल्डर्स की कंडीशन को रेक्टिफाई करेंगे। राउंडेड शोल्डर्स बॉडी की उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें आपके शोल्डर्स की रेस्टिंग पोजीशन बॉडी के आइडियल अलाइनमेंट से ज़्यादा आगे की तरफ झुकी हुई होती है। जिन लोगों के राउंडेड शोल्डर्स होते हैं, अगर आप उन्हें साइड प्रोफाइल या स्पेशली बैक से देखेंगे तो उनके शोल्डर्स कर्व्ड या राउंडेड दिखते हैं। ये एक बैड पोस्चर का साइन होता है जिसे सही टाइम पे अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो वक्त के साथ साथ और वर्स होता चला जाता है। अगर आप पर्सनली इन सिम्टम्स से रिलेट कर पा रहे हैं या आपको लगता है कि आप राउंडेड शोल्डर्स की कंडीशन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें या उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके ऑलरेडी राउंडेड शोल्डर्स हैं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें जिससे आप हमारे फ्यूचर वीडियो से अपडेटेड रहें। ज़रा सोचिए कि ज़्यादातर लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की पढ़ते वक्त शोल्डर्स हंच्ड होते हैं। इसी तरह से जो लोग वर्किंग होते हैं, स्पेशली जिनकी सिटिंग जॉब होती है, उनकी बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है कि शोल्डर्स आगे की तरफ बेंड करने लगते हैं। इसी तरह से डेली एक्टिविटीज़ जैसे लंबे टाइम तक फ़ोन में बिजी रहना या रिलैक्स पोजीशन में टीवी देखने से भी आप राउंडेड शोल्डर्स डेवलप करने लगते हैं। इस तरह का पुअर पोस्चर एक हैबिट बन जाता है जो कि बाकी चीज़ें जैसे कि बैक पेन और नेक पेन जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है। ये हमारे स्पाइन के स्ट्रेंथ और कोर को भी अफेक्ट करता है। आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग जिनके राउंडेड शोल्डर्स होते हैं वो चलते वक्त ऐसा लगता है कि वो इंटेंशनली अपना पेट बाहर निकाल के चल रहे हैं। तो आइए उन स्ट्रेचेस को देखते हैं जो आपकी शोल्डर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और उनकी स्टिफनेस को कम करेंगे। इस तरह की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग से आप अपने बोन्स के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट कर पाएंगे और अपना बॉडी पोस्चर भी इम्प्रूव करेंगे। इनमें से कई स्ट्रेचेस ऐसे भी हैं जो आप कंफर्टेबली अपने चेयर या सोफे पर बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है बैंड पुल अपार्ट। ये एक्सरसाइज आपके चेस्ट को ओपन अप करेगी और साथ ही साथ आपकी अपर बैक और रेयर शोल्डर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक रेजिस्टेंस या एक्सरसाइज बैंड की ज़रूरत है। इसके लिए आप सबसे पहले स्ट्रेट खड़े हो जाएं, आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट रहेंगे। फिर बैंड होल्ड करते हुए आपको अपनी बाजुएं सामने की तरफ शोल्डर लेवल पे स्ट्रेट रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बैंड को उस पॉइंट से अपने हाथों में पकड़िए जिससे कि स्ट्रेच करते वक्त उसका स्ट्रेच आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा इजी या ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड ना हो। धीरे धीरे बैंड के दोनों एंड्स को आप अपने हाथों से ऑपोजिट डायरेक्शंस में इस तरीके से पुल करिए कि आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स में एक स्क्वीज फील हो। आपको इस स्क्वीज पे फोकस करना है जिसके लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने अपने शोल्डर ब्लेड्स के बीच में एक बॉल होल्ड करके रखा है। होल्ड फॉर सम टाइम एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजिशन। हमेशा ध्यान रखिए कि बैंड को रिलीज करते वक्त उसे धीरे धीरे रिलीज करें, ना कि एक झटके के साथ। आप देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज से आप अपने शोल्डर ब्लेड्स को इंटेंशनली स्क्वीज कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने बैड पोस्चर को रेक्टिफाई कर पा रहे हैं। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है गौमुख आसन या काउ फेस पोज। इस एक्सरसाइज को आप कंफर्टेबली अपने सोफे पे बैठ के या ऑफिस में अपने चेयर पे बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चेयर पे कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपके फीट पूरी तरह से ग्राउंड पे टच करें और अगर आप मैट पे कर रहे हैं तो आप एक कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। फिर अपने राइट आर्म को ऊपर उठाइए और उसे एल्बो से बेंड करते हुए अपने सिर के पीछे ले जाइए। इसी तरह से आप अपने लेफ्ट आर्म के एल्बो को नीचे से बेंड करते हुए अपने बॉडी के पीछे ले जाइए। अपने हाथों को एक दूसरे के पास लाइए और उनके फिंगर्स को इंटरलॉक करने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने हैंड्स को एक दूसरे से टच नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक स्कार्फ या हैंकी का भी यूज़ करके ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। इस पोजीशन में कुछ सेकंड होल्ड करके फिर आप अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाइए और राइट आर्म को नीचे से बेंड करते हुए एक दूसरे से टच करवाने की कोशिश करें। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है उत्तरासना या कैमल पोज। इस पोज की कमाल की बात यह है कि यह आपके हार्ट, थ्रोट और शोल्डर्स को ओपन अप करता है। इस एक्सरसाइज को आसान बनाने के लिए इसे 2 वेरिएशंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप अपने घुटनों पे खड़े हो जाइए, अपने हाथों को लोअर बैक पे प्लेस करिए
और फिर हिप्स को आगे ले जाते हुए अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। बेंड करते वक्त आप ऊपर देखिए, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्क्वीज करिए और अपने थाइस को एक्टिव रखें। कुछ सेकंड होल्ड करिए और फिर स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। जब इस वेरिएशन से आप कंप्लीटली कंफर्टेबल हो जाएं, तो आप इसका सेकंड वेरिएशन प्रैक्टिस करना शुरू करिए। इसके लिए आपको बैक बेंड अपना और ज़्यादा डीप करना पड़ेगा और कोशिश करिए कि आप अपने दोनों हाथों से अपने हील्स को पकड़ें। कीप दोज हिप्स प्रेसिंग फॉरवर्ड एंड थाइस एक्टिव। कुछ सेकंड होल्ड करें और फिर अब स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। इस तरह के बैक बेंडिंग एक्सरसाइजेस के बाद बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक काउंटर पोज ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। इसके लिए चाइल्ड पोज सबसे आइडियल रहता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पसरिता पतोन दंडासना या वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड। इसके लिए आप एक वाइड स्टांस में खड़े हो जाइए। आपके पैरों के बीच में आइडियली 4 फीट का गैप होना चाहिए। इंटरलेस योर फिंगर्स बिहाइंड योर बैक टू ओपन अप योर शोल्डर्स एंड चेस्ट। एक लंबी सांस लीजिए और फिर एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ बेंड करें। आपके आर्म्स ओवरहेड हैंगिंग पोजीशन में कुछ इस तरह से रहेंगे। ध्यान रहे कि फॉरवर्ड बेंड करते हुए आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, कोर एंगेज्ड होना चाहिए और आपकी नीज बेंड नहीं करेंगे। इस पोजीशन में 30 सेकेंड्स होल्ड करें और फिर एक्सहेल करते हुए वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। इस एक्सरसाइज की 5 रेपिटेशंस इज गुड इनफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है धनुरासना या बो पोज। ये एक इंटेंस हार्ट एंड शोल्डर ओपनिंग पोज है जो कि आपके बैक और चेस्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने पेट के बल स्ट्रेट लेट जाएं, अपने बाजुओं को अपने साइडवेज रखें और फोरहेड को अपने मैट पे रेस्टिंग पोजीशन में रखिए। नीज को बेंड करते हुए अपने हिप्स की तरफ लाइए। नीज के बीच का गैप हिप विड्थ डिस्टेंस अपार्ट रहे। इनहेल करते हुए अपने शोल्डर्स को रोल बैक करिए और साइमल्टेनियसली अपनी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को एक साथ ऊपर उठाइए। ऊपर उठाते हुए अपने हाथों से अपने एंकल्स को होल्ड करिए। इस पोजीशन में कुछ सेकंड होल्ड करिए एंड देन स्लोली रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन। इस एक्सरसाइज के 10 to 12 reps in 2 sets is good enough. क्योंकि ये भी एक इंटेंस बैक बेंडिंग पोज है, इसके लिए भी आप अपनी बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर पोज जो कि चाइल्ड पोज है वो ज़रूर परफॉर्म करें। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्ट्रेचेस परफॉर्म करके कैसा फील हो रहा है। टिल देन गुड बाय एंड सी यू सून।